टू क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल्स। नीचे जो हमें फिगर्स गिवन है वो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं। राइट एंगल ट्रायंगल्स कौन सी होती है? जिनमें एक एंगल जो होता है वो 90 का होता है। तो हमने इन फिगर्स में, इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है। इनमें से किसी एक की वैल्यू गिवन होगी या किसी दो वेरिएबल की वैल्यू गिवन होगी। हमने बाकी रिमेनिंग की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके अलावा जो रिमेनिंग एंगल्स हैं उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें दो एंगल्स गिवन है, एक एंगल 90 का है और एक एंगल 30 का है। ये वाला एंगल 90 का है क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका ये वाला एंगल एक एंगल 90 का होगा। यहाँ पे ये वाला एंगल जो है ये 90 का है। उसके अलावा ये वाला एंगल गिवन है, ये 30 डिग्री का है। तो हमने ये वाला एंगल सी, ये एंगल फाइंड करना है। उसके अलावा ये वेरिएबल्स x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें y की वैल्यू गिवन है, हमने सिर्फ x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि हमने परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस में से किसी ना किसी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें बेस की वैल्यू गिवन है, हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम m एंगल c फाइंड करेंगे। ये हमारे पास a है और ये b है। हमने m एंगल c फाइंड करना है। तो आपने याद रखना है कि ट्रायंगल में जो एंगल्स का, तीनों एंगल्स का इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। ये जो इंटीरियर एंगल वो होते हैं जो ये अंदर वाले फिगर के अंदर वाले एंगल्स होते हैं। तो ये जो इंटीरियर एंगल्स है इनका जो सम है, तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल होगा। यानी m एंगल a प्लस m एंगल b प्लस m एंगल c, यानी ये तीनों एंगल m एंगल a, m एंगल b और m एंगल c, इन तीनों का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा। अब m एंगल a हमें गिवन है वो 30 डिग्री है। उसके बाद प्लस m एंगल b भी गिवन है वो 90 डिग्री है। और हमने m एंगल c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको एज इट इज लिखेंगे m एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, 90 में 30 ऐड करेंगे तो 120 प्लस m एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने m एंगल c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 120 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। m एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। m एंगल c इज इक्वल टू 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 60 आ जाएगा। हमारे पास तीसरा एंगल भी आ गया है, एंगल सी। तो एंगल सी हमारे पास क्या है? 60 डिग्री। अब आप इनको ऐड करके देख लें, हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल ही आंसर आ रहा है। 90 प्लस 30 120, 120 में 60 ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल ही आ रहा है। यानी कि ट्राइंगल में ये तीनों इंटीरियर एंगल का अगर हम सम करें तो वो हमारे पास 180 के इक्वल आता है। अब उसके बाद हमें x और z की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम x और z की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हम x और z की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम साइन, कोस और tan की वैल्यूज यूज करेंगे। उनका फार्मूला यूज करते हुए हम x और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम यहाँ पे एंगल 30 को कंसीडर कर लें, साइन 30 इज इक्वल टू, अब साइन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल 30 है, इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेनस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू भी नहीं है और हाइपोटेनस की वैल्यू भी नहीं है और हमने दोनों की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो फिर इसमें तो दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है, तो इसलिए हम साइन का फार्मूला यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें दोनों वैल्यूज जो है वो अननोन है। अब हम cos का फार्मूला देख लेते हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू, cos का फार्मूला क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है हमारे पास? बेस y है, बेस ये वाली है y और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? हाइपोटेनस g है।
y की वैल्यू है और cos 30 डिग्री, cos की वैल्यू भी हमें पता है कि cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो हम यहाँ से z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम cos का फार्मूला यूज करते हुए z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम cos का फार्मूला यूज करते हुए z की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 30 डिग्री इज इक्वल टू y बाय z। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, √3/2 इज इक्वल टू y की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू 4 है, तो y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 4 डिवाइडेड बाय z, क्योंकि हमें z फाइंड करना है। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये जो z है वो इस तरफ आके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, √3 z, उसके बाद ये जो 2 है ये 2 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, √3 के साथ z मल्टीप्लाई होगा तो z √3 और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 4 दा 8। अब हमने z की वैल्यू फाइंड करनी है, √3 को इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे, यहाँ पे ये z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 8 के साथ डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास z की वैल्यू आ गई है 8/√3। z की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/√3। अब अगर हम साइन का फॉर्मूला देखें तो साइन 30 डिग्री इसके इक्वल है x/z के इक्वल है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम साइन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो अब हम साइन का फॉर्मूला यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू x/z। अब हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू अननोन है, z की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो z की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और sin 30 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है, तो उसकी वैल्यू भी पुट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x हमने फाइंड करना है, x एज इट इज, z की वैल्यू थी हमारे पास 8/√3, sin 30 डिग्री इक्वल होता है 1/2 के। अब यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली वैल्यू इक्वल के इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इक्वल के उस साइड पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगी। 1 मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू यहाँ आके मल्टीप्लाई होगी 8/√3 इज इक्वल टू, अब 2 यहाँ आके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x मल्टीप्लाई 2। अब 8/√3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी वैल्यू तो 8/√3 ही आएगा इज इक्वल टू, अब 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा 8/√3, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। हां जी, अब इनकी कटिंग करते हैं, 2 1 दा 2 4 दा 8, ऊपर हमारे पास क्या वैल्यू बच गई 4 और नीचे √3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 4/√3। यहाँ पे हमने x और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थी 8/√3 और x की वैल्यू 4/√3 आ गई है, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 4/√3। जो भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल गिवन होगी उसमें हमने जो एंगल गिवन नहीं होंगे हमने वो एंगल फाइंड करने हैं, उसके अलावा जो वेरिएबल की वैल्यू मिसिंग होगी, अननोन वेरिएबल्स होंगे, हमने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी ट्रायंगल्स है राइट एंगल ट्रायंगल्स, उनमें जो अननोन क्वांटिटीज हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, एंगल्स वगैरह, हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे भी हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, जो मिसिंग वैल्यूज होंगी, जो मिसिंग एंगल्स और मिसिंग वेरिएबल्स होंगे, हमने उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे भी हमें एंगल सी गिवन नहीं है, तो हमने एंगल सी फाइंड करना है। उसके अलावा यहाँ पे हमें एंगल बी 90 गिवन है और एंगल ए π/4 गिवन है। अब π/4 किसके इक्वल होता है, पाई की जगह पे हम 180 पुट करेंगे और ये नीचे 4, अब इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 45। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 45 है, 45 डिग्री। यहाँ पे बी पे हमें एंगल
एंगल 90 गिवन है और ए पे हमें एंगल 45 गिवन है। हमने सी पर एंगल फाइंड करना है, उसके अलावा हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू गिवन है √3। तो पहले हम एंगल फाइंड करेंगे, एम एंगल सी फाइंड करेंगे। तो हमें पता है ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो एम एंगल सी प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। एम एंगल ए हमें क्या गिवन है? 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 45 डिग्री प्लस एम एंगल बी हमें गिवन है 90 डिग्री। एम एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये एज इट इज आएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 में 45 ऐड करेंगे तो 135 डिग्री प्लस एम एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने एम एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 135 यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 180 माइनस 135। अब हम 180 में से 135 माइनस कर देंगे। 180 में से 135 माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 आएगा। तो एम एंगल सी हमारे पास आ गया 45 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल सी हमारे पास क्या आ गया? 45 डिग्री। अब हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम अब साइन की वैल्यू यूज करेंगे, साइन 45 डिग्री। हम कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं। साइन 45 डिग्री, यहाँ पे 45 का है तो हम ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी और ये वाला, कोई भी एंगल हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये वाला एंगल यूज करेंगे तो उसके सामने वाली साइड ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। अगर हम ये वाला एंगल यूज करेंगे तो उसके सामने वाली साइड ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। और अगर हम एंगल 90 यूज करेंगे तो उसके सामने वाली साइड ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। तो फिर अगर आपने एंगल चेंज करना है तो फिर आपने उस लिहाज से ये साइड जो है वो भी चेंज करनी पड़ेगी आपको। तो हम यहाँ पे एंगल 45 ले रहे हैं, तो साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अब ये हमारे पास हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड जो है वो ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है? y और हाइपोटेनस की वैल्यू है z। तो यहाँ पे हमें sin 45 की वैल्यू भी पता है और y की वैल्यू भी हमें पता है, तो z की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो इसका मतलब हम ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो हम sin 45 डिग्री का फार्मूला यूज करेंगे और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। sin 45 डिग्री इज इक्वल टू y बाय z, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास? √3। y की वैल्यू पुट करेंगे √3 डिवाइडेड बाय z, और sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z इक्वल के इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और √2 जो है इक्वल के उस साइड पे जाके √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 1 मल्टीप्लाई z इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √3। z को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो z आएगा इज इक्वल टू √2 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अंडर वाली वैल्यू है तो दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो सकती हैं। तो √2 मल्टीप्लाई 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है? √6। तो हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई है √6। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब cos का फार्मूला देख लेते हैं। cos 45 डिग्री, cos का फार्मूला क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास क्या है? x और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? z। तो यहाँ पे हमें z की वैल्यू भी पता है, cos 45 डिग्री की वैल्यू भी पता है, तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो cos का फार्मूला लगाएंगे, cos 45 डिग्री इज इक्वल टू x बाय z। cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। 1/√2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x एज इट इज, और z की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है √6।
यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट 6 जो है वो इक्वल के इस साइड पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई अंडर रूट 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 जो है वो इक्वल के इस साइड पे जाके x के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई x, 1 को अंडर रूट 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 2x। अब x को पहले लिख लें इस तरह से। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, अंडर रूट 2 वहां पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके अंडर रूट 6 के साथ डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे हम 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, तो हम 6 को लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि अगर हम 6 का एलसीएम लें 2 3 दा 6 3 1 दा 3, उसका एलसीएम क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3, तो इसलिए यहाँ पे अगर हम 6 का एलसीएम लें तो 6 का एलसीएम क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई 3, तो हमने 6 का एलसीएम लिया और उसकी जगह पे क्या लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3। अब वो जो अंडर रूट है वो सेपरेट हो सकता है, तो यहाँ पे हम अंडर रूट को सेपरेट कर लेंगे, दोनों वैल्यूज के साथ अंडर रूट है तो हम दोनों की वैल्यू का अंडर रूट सेपरेट कर देंगे, दोनों वैल्यूज का, यानी कि हम इसको लिख लेंगे अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू x। तो ये अंडर रूट 2 इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 2 के साथ कैंसिल होगा, सेम वैल्यूज है तो ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर में बस कौन सी वैल्यूज रह जाएगी अंडर रूट 3, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है अंडर रूट 3। हमने m एंगल c फाइंड करना था, तो m एंगल c हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री, z की वैल्यू फाइंड करनी थी, z की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 6 आ गई है और x की वैल्यू अंडर रूट 3 आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ट्रायंगल यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे हमें एंगल b गिवन है और एंगल c गिवन है, एंगल b हमें 90 गिवन है और एंगल c 60 गिवन है, हमने एंगल a फाइंड करना है, m एंगल a फाइंड करना है, उसके अलावा हमें z की वैल्यू गिवन है, हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम एंगल फाइंड करेंगे, m एंगल a फाइंड करेंगे, तो तीनों एंगल का जो सम है वो 180 के इक्वल होगा, तो m एंगल a प्लस m एंगल b प्लस m एंगल c किसके इक्वल होगा 180 के इक्वल होगा। अब m एंगल a हम फाइंड करना है, तो m एंगल a एज इट इज देगा, m एंगल b की वैल्यू क्या हमें गिवन है 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हम 90 पुट करेंगे और m एंगल c की वैल्यू क्या गिवन है 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। m एंगल a, अब 90 में 60 ऐड करेंगे 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने m एंगल a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 150 इसके साथ ऐड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके 180 के साथ माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो 180 डिग्री में से 150 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा, तो m एंगल a हमारे पास क्या आ गया 30 डिग्री, m एंगल a क्या आ गया 30 डिग्री। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन और cos का फॉर्मूला यूज करते हुए हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे भी हम कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी यूज कर सकते हैं, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, तो हम यहाँ पे 60 वाला एंगल यूज करेंगे, sin 60 और cos 60 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और ये वाली साइड बेस होगी और ये हाइपोटेनस, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हमारे पास y और हाइपोटेनस क्या है z, तो z की वैल्यू हमें गिवन है 2 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू y बाय z की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2, तो sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू y बाय 2। आप इसको इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इसको इक्वल के इस साइड पे लाएंगे किस तरह से, इधर देखिए कि अंडर रूट 3
डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y बाय 2 है। तो ये 2 हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल तो इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू y। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा अंडर रूट 3 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं 2 को 2 के साथ, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई है, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है अंडर रूट 3। अब हम v की वैल्यू फाइंड करेंगे, cos का फार्मूला यूज करते हुए हम सॉरी x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम cos का फार्मूला यूज करते हुए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, cos का फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या है x और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है v। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x एज इट इज v की वैल्यू हमें गिवन है 2, तो v की जगह पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि ऊपर 1 बच गया और ये इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे भी हमें एंगल B गिवन है और एंगल A गिवन है, हमने एंगल C फाइंड करना है। उसके अलावा y की वैल्यू गिवन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है और c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो m एंगल A प्लस m एंगल B प्लस m एंगल C किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल। m एंगल A क्या हमारे पास 45 डिग्री प्लस m एंगल B हमारे पास है 90 डिग्री प्लस m एंगल C इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसको एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 में 45 ऐड कर देंगे तो 135 डिग्री प्लस m एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने m एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी C पे जो एंगल है वो फाइंड करना है, तो इसको इधर ही रखेंगे, 135 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे ये C के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे जाके 180 के साथ माइनस हो जाएगा। m एंगल C इज इक्वल टू 180 में से 135 माइनस कर देंगे तो 45, तो m एंगल C हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। m एंगल C हमारे पास क्या आ गया 45 डिग्री। ये भी 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब हमने x और z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम sin और cos का फार्मूला यूज करते हुए x और z की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ पे भी हम ये वाला एंगल यूज करेंगे, 45 डिग्री वाला एंगल यूज करेंगे। तो आप कोई भी एंगल यूज कर सकते हैं, 90 वाला भी यूज कर सकते हैं और 45 वाला भी यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ये वाला एंगल यूज कर रहे हैं तो इसके सामने वाली साइड, ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी और फिर ये नीचे वाली साइड ये बेस होगी और ये हाइपोटेनस होगी। तो sin 45 डिग्री, sin का फार्मूला क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है हमारे पास x, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास x है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास z है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज अननोन है, तो हम sin का फार्मूला अभी यूज नहीं कर सकते, तो पहले हम cos का फार्मूला यूज कर लेते हैं। cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो बेस की वैल्यू हमारे पास है y, बेस ये y और हाइपोटेनस है z। cos 45 डिग्री, y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो z एज इट इज आएगा। अब cos 45 की वैल्यू हमें पता है वो क्या होती है 1/√2, तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 इक्वल टू 4/z। अब यहाँ पे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, z इक्वल के इस साइड पे आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और √2 इक्वल के इस साइड पे जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 × z इज इक्वल टू
अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 4, जी 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जी इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2। तो हमारे पास जी की वैल्यू आ गई है 4 अंडर रूट 2। अब हम साइन का फॉर्मूला यूज करते हुए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू थी x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू थी g। तो g की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, g की वैल्यू और sin 45 डिग्री की वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। sin 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/√2 इज इक्वल टू x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और g की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/√2। अब यहाँ पे ये √2 इस √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से भी कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं उसके बाद कैंसिल कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट भी यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। तो √2 से कैंसिल हो गया तो ऊपर क्या बच गया 1, यहाँ नीचे भी 1 इज इक्वल टू x/4। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला 1 x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 इज इक्वल टू 1 × x। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x। x की वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4। तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई है 4 और g की